वेलकम यू ऑल इन अवर क्लासेस। आई होप आप सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आप सबका स्वागत है पार्ट 2 में, रिलेशन एंड फंक्शन के पार्ट 2 में। तो आज हम पार्ट 2 में फंक्शन को कवर करेंगे और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव और साथ ही साथ PYQs भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फंक्शन। चलिए देखते हैं फंक्शन किसे कहते हैं। तो फंक्शन एक तरीके का रिलेशन होता है और रिलेशन एक फ्रॉम set A to set B is said to be a function of every element of A has one and only one image in set B। कि उस रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलेंगे जिसके सेट A के एलिमेंट जितने भी हैं उनका एक इमेज ज़रूर होना चाहिए सेट B में, सिर्फ एक इमेज होना चाहिए, तभी हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, फंक्शन कंसिडर करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये सेट A है और ये सेट B है। इसके एलिमेंट ये हो गए और इसके एलिमेंट ये हो गए। तो मान लीजिए अगर मैं ऐसा रिलेशन बना दूं तो देखिए क्या ये रिलेशन जो है वो फंक्शन है? क्या ये रिलेशन फंक्शन है? देखिए तो मैंने क्या बोला था कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनका सबका इमेज जो होना चाहिए वो बी में होना चाहिए, सिर्फ एक इमेज होना चाहिए। तो देखिए इसका भी एक इमेज है, इसका भी एक इमेज है, इसका भी एक इमेज है, यानी कि ये हमारा जो रिलेशन है वो फंक्शन है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास A है और ये B है। इसमें हमारे पास 1 2 3 और यहाँ पे A और B। तो मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो क्या ये हमारा जो है रिलेशन फंक्शन है? चेक करिए नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए 1 का तो इमेज A है, लेकिन 2 का जो है वो दो इमेज है, एक A भी है एक B भी है। तो ये हमारा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने क्या बोला था कि एक सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे उनका सिर्फ एक इमेज होना चाहिए B में, लेकिन यहाँ पे 2 का कितना इमेज है? 2 इमेज है, A भी है B भी है। तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। तो आई होप आप सबको फंक्शन समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे और भी ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमें बताना है, ये फंक्शन दे रखा है f0 की वैल्यू, f-1 की वैल्यू और f2 की वैल्यू। तो फटाफट निकाल लेते हैं। f0 कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, x के जगह पे कितना पुट कर देंगे? 0 पुट कर देंगे। तो 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। f के जगह पे -1 पुट, x के जगह पे -1 पुट करेंगे तो -1 यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। और 1 + 2 कितना होता है? 3। तो ये हो गया। अब f2 निकालना है तो f2, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 + 2 कितना हुआ? 6। तो ये हमारा 6 हो गया, ठीक है। अब इसको एक बार मैप से देख लेते हैं। तो हमारे पास एक 0 है, एक -1 है, एक 2 है। तो 0 को हमने सॉल्व किया तो क्या आया? 2, -1 को किया तो 3 और 2 को किया तो 6। तो ये हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके का है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। हमें दिया है f(x) = x3, f0 बराबर वॉट और f-1 की वैल्यू बतानी है, f1 की भी। तो f0 रखेंगे x3 में तो 0 आ गया, f-1 रखेंगे तो -1 आ गया, f1 रखेंगे तो 1 आ गया। और इसका मैप भी मैंने बना दिया है। देखिए 0 -1 और 1 ये तीन एलिमेंट थे, इनको सॉल्व करने पे वही आ गया, 0 -1 और 1, 0 -1 और 1। अब आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पे, जहाँ से कि अब हमारे सवाल बनने शुरू होंगे, जो है टाइप ऑफ फंक्शन। तो टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहला जो हमारे पास फंक्शन है वो है 1 फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, जिसको एक फंक्शन भी या एक फंक्शन भी हम लोग बोलते हैं। शुरू करते हैं। तो 1 फंक्शन हम लोग कब बोलते हैं? तो जब, याद रख लीजिएगा ये फार्मूला, f(x1) = f(x2) = x1 = x2। जब ये हो तो ये हमारा फंक्शन कैसा होगा? 1 ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि अगर फंक्शन 1 है तो बताइए क्या होगा? x1 = x2 होगा, x1 > x2 होगा, <x2 होगा। तो याद रखिएगा f(x1) = f(x2), x1 = x2, ठीक है। अब आ जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे ये जल्दी से समझ में आ जाए। तो मान लीजिए हमारे पास सेट A के एलिमेंट है 1 2 3
और बी के एलिमेंट है 4 5 सी। तो मान लीजिए वन जो है एलिमेंट उसका 5 के साथ रिलेशन है, 2 का 4 के साथ, सी का 3 के साथ। तो देखिए सबका एक एक रिलेशन है, सबका कितना रिलेशन है, एक एक रिलेशन है। तो ये हमारा रिलेशन कैसा हो जाएगा, 1 1 रिलेशन। अब देख लीजिए 1 2 3 ए बी सी, तो ए का तो बी के साथ रिलेशन है, 2 का सी के साथ रिलेशन है और 3 का भी सी के साथ रिलेशन है। मतलब एक ही का दो दो का एक ही के साथ जो है वो रिलेशन है। तो इस तरह के रिलेशन को, इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, ये हमारा कैसा फंक्शन था, 1 1 फंक्शन, और ये हमारा कैसा फंक्शन हो गया, मेनी वन। अगर एक का एक के साथ ही रिलेशन हो तो ये 1 1, अगर एक का दो के साथ, दो का अगर एक के साथ रिलेशन हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन बोलेंगे। अब आ जाते हैं फटाक से हम लोग ऑन टू फंक्शन पे, जिसे हम लोग सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो सब्जेक्टिव फंक्शन के लिए हमारे पास दो फार्मूला है, फटाफट याद कर लेंगे। ऑन टू फंक्शन कब बोलेंगे, जब एफ ए बराबर एफ बी हो, और इनटू कब बोलेंगे, जब एफ ए इज सबसेट ऑफ बी हो। एफ ए इज सबसेट ऑफ बी हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। और ऑन टू कब बोलेंगे, जब एफ ए बराबर बी हो। ठीक है, अब इसका मतलब फटाक से समझ लेते हैं। तो मतलब ये है कि अगर इस साइड में जितने भी एलिमेंट हैं, अगर सबके साथ हमारा जो है वो रिलेशन बन रहा है, तो इस तरीके के फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। जैसे इधर ए भी थे तो दोनों के साथ हमारा रिलेशन बना, तो इस तरीके के फंक्शन को ऑन टू फंक्शन। लेकिन अगर इधर हमारे पास 4 एलिमेंट हैं, 2 के साथ तो रिलेशन बना है लेकिन इन दोनों के साथ रिलेशन नहीं बना है, तो इस तरीके के फंक्शन को हम लोग बोल देंगे इनटू फंक्शन। और इसका फार्मूला ये होगा, और ऑन टू का फार्मूला एफ ए बराबर एफ बी होगा। चलिए अब एक और टाइप देख लेते हैं, तीसरा टाइप 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। 1 1 ऑन टू में क्या होता है कि अगर ये कहीं टाइम पे कोई फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इस तरीके के फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन भी हम लोग बोलते हैं। किस तरीके से ये होता है देख लेते हैं। मान लीजिए 1 2 3 और इधर है ए बी सी। अब 1 का रिलेशन ए के साथ है, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ। इस तरीके के फंक्शन को हम लोग बोलेंगे 1 1 ऑन टू। क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखिए एफ ए बराबर एफ बी तो है, और एक का रिलेशन एक के साथ ही है, दो का रिलेशन एक के साथ नहीं है, एक का रिलेशन एक के साथ ही है सिर्फ। तो इस तरीके के हम लोग रिलेशन को क्या बोलेंगे, इस तरीके के रिलेशन वाले फंक्शन को हम लोग बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 1 का सी के साथ, 2 का ए के साथ, 3 का बी के साथ। तो ये भी हमारा कैसा हो गया, 1 1, और ये हो गया ऑन टू। ठीक है, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक, क्योंकि सबका एक एक के साथ रिलेशन है और इधर कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है। अब ये देख लेते हैं, जैसे 1 2 3 है, सबका एक एक के साथ तो रिलेशन है, लेकिन इधर एक डी छूट गया है। तो छूट गया तो ये कैसा हो जाएगा, 1 1 इंटू 1 1 इंटू। ठीक है, अब एक और बता देते हैं। मान लीजिए 1 2 3 है और इधर ए बी सी इस तरीके से है, और मान लीजिए ये दोनों का जो रिलेशन है वो ए के साथ है। इन दोनों का रिलेशन हमारा किसके साथ है, ए के साथ है, और 3 का बी के साथ है। तो ये कैसा हमारा रिलेशन होगा, तो देखिए 2 का रिलेशन एक के साथ है, ए के साथ। तो ये तो ऐसे ही समझ में आ गया कि ये मेनी वन है, मेनी वन। और यहाँ पे सी बेचारा छूट गया है, तो इस तरीके से ये इंटू भी हो जाएगा, यानी ये कैसा हो गया, मेनी वन इंटू। ठीक है, और फटाफट कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ x1 बराबर इफ़ x2। ठीक है, और x1 बराबर x2 है, तो ये कौन सा फंक्शन है। तो मैंने बताया था कि याद कर लीजिएगा, ये कौन सा फंक्शन है, ये हमारा है 1 1 फंक्शन। कैसा है, 1 1 फंक्शन। कि अगर x1 बराबर x2 हो, x1 बराबर x2 हो, तो ये कैसा फंक्शन, 1 1 फंक्शन। दूसरा देख लेते हैं कि बोला है कि अ फंक्शन एफ इज इंटू कब होगा। तो इंटू के लिए मैंने बताया था कि सबसेट होना चाहिए बी का। क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए बी का। चलिए तीसरा क्वेश्चन, ए ऑन टू कब होगा। इफ़ फंक्शन जो है ए से बी डिफाइंड है, विल बी ऑन टू फंक्शन इफ़ ऑन टू कब हो। तो ऑन टू के लिए मैंने बताया था एफ ए बराबर बी होना चाहिए, एफ ए बराबर बी होना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट है। तीसरा देख लेते हैं कि फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव कब कहते हैं, किसी फंक्शन को बाइजेक्टिव कब बोलते हैं।
तो वेरी इजी, 1 1 फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन भी हम लोग बोलते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पाँचवा में है ए जो सब सेट है उसमें उसके एलिमेंट है ए बी सी, बी जो सेट है उसके एलिमेंट है 1 2 3, और फंक्शन दे रखा है ए कोमा 1 बी कोमा 2 सी कोमा 2। तो हमें बताना है किस तरीके का है, तो चलिए बना के देख लेते हैं। तो ए में हमारे पास है ए बी सी और बी में हमारे पास है 1 2 3। ए का 1 के साथ रिलेशन है, ठीक है, बी का 2 के साथ और सी का 2 के साथ। तो कैसा है, पहले देखिए 2 का रिलेशन 1 के साथ है तो ये तो मेनी 1 हो गया, और एक बेचारा छूट गया है तो ये कैसा हो गया इनटू, यानी मेनी 1 इनटू। ठीक है, तो वेरी इजी। चलिए और जल्दी से हम लोग कुछ PYQs भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ़ ए कोमा बी इज़ 1 1 ऑन 2 देन क्या होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन सही है, एन ए इज़ ग्रेटर देन एन बी, एन ए इज़ लेस देन एन बी, या एन ए इज़ इक्वल टू एन बी, या कुछ भी नहीं। तो देखिए ऑप्शन सी हो, मैंने 1 1 ऑन 2 के लिए बताया था, एन ए बराबर एन बी होना चाहिए। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये भी 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन अलग अलग सेट में आए थे। तो 2018 में ये क्वेश्चन जो था ये कुछ इस तरीके से था कि ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट के एलिमेंट है 2 5 10 17, और फंक्शन हमें देख रखा है एक्स स्क्वायर बराबर 1। तो हमें बताना है किस तरीके का फंक्शन होगा। तो चलिए हम जल्दी से कर लेते हैं। तो मान लीजिए एफ एक्स के जगह पे हम एक्स के जगह पे 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो कितना होगा, 2 आएगा। 2 रखेंगे तो कितना होगा, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 + 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10। लेकिन ये हमारा बच जा रहा है। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो 1 2 3 यहाँ है, और बी में क्या क्या है 2 5 10 और एक है 17। तो देखिए 1 जब रख रहे हैं फंक्शन में, 1 को जब रख रहे हैं फंक्शन में तो हमारे पास 2 मिल जा रहा है। 2 को जब रख रहे हैं फंक्शन में तो हमको 5 मिल जा रहा है। 3 को रख रहे हैं तो हमें 10 मिल जा रहा है। लेकिन ये जो 17 है, ये जो 17 है, एक बेचारा बच जा रहा है। तो ये कैसा हो गया, एक बच जा रहा है, यानी इनटू सब का रिलेशन एक एक के साथ है, तो ये 1 1, यानी 1 1 इंटू 1 1 इंटू, यही ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3, ये भी 2018 में आया हुआ सवाल है, और बी के हैं 6 7 8। तो हमें बताना है कि ये किस तरीके का फंक्शन है। अगर फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर x + 5, ठीक है, कर लेते हैं ना फटाफट। यानी 1 2 3 ए में दे रखा है और बी में दे रखा है 6 7 8। तो मान लीजिए 1 यहाँ रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, फंक्शन में 6 मिल जाएगा। 1 रखेंगे या 2 रखेंगे तो 7 मिल जाएगा, और 3 रखेंगे तो 8 मिल जाएगा। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है ना, 1 1 1 2, कोई इधर बचा हुआ नहीं है और सबका रिलेशन एक एक के साथ है, तो 1 1 1 2। चलिए एक बहुत बेहतरीन सवाल था जो 2009 में आया हुआ है कि इस फंक्शन को हमें प्रूफ करना है कि ये कैसा फंक्शन है। इस फंक्शन को प्रूफ करना है कि ये फंक्शन हमारा कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए हम इसे प्रूफ करना शुरू करते हैं कि बाइजेक्टिव हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, किसी फंक्शन को बाइजेक्टिव कैसे प्रूफ करते हैं, शुरू करते हैं। तो बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें देखिए क्या एकदम सिस्टमेटिक तरीके से लिखना होगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप, तो इसमें हमें बहुत अच्छे से लिखना होगा। तो हम लोग लिखेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, क्योंकि रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, R से R। तो हमने दो कोई एलिमेंट लिया x1 और x2 जो कि हमारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। कैसे बिलोंग करते हैं, सच डैट एफ x1 बराबर एफ x2, यानी जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स के जगह पे एक बार x1 रखना है और x के जगह पे एक बार x2 रखना है। तो देखिए कैसा हो जाएगा, एक बार x1 रखेंगे तो हमारा फंक्शन बन जाएगा 4x1 का क्यूब माइनस 7 इक्वल टू 4x2 का क्यूब माइनस 7। ठीक है, तो इधर अगर हम लोग जैसे ही इधर को उधर भेजेंगे और कुछ कट वगैरह करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2। इसे जैसे ही फर्दर सॉल्व करेंगे तो x1 बराबर
x2 हमारे पास आ जाएगा। तो x1 बराबर x2 होता है, तो मैंने क्या बताया था कि फंक्शन कैसा होता है 1 1। तो एक चीज़ तो हमने प्रूफ कर दी 1 1। बाइजेक्टिव के लिए क्या क्या प्रूफ करना है, 2 चीज़ें, एक तो ये 1 1 होना चाहिए और दूसरा ये ऑन टू होना चाहिए। तो 1 1 तो हमने प्रूफ कर दिया। 1 1 कैसे प्रूफ किया, x1 बराबर x2, ठीक है। अब देख लेते हैं इसे हम ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे। तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, मान लेते हैं लेट y बिलोंग्स टू r। एक y मान लेते हैं जो कि हमारे किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है जब प्री इमेज कि इसकी कोई इमेज है हमारे पास, ठीक है, जो x है और वो बिलोंग करता है रियल नंबर से सच दैट fx बराबर y। तो हम लोग इसका मतलब क्या है, ये fx बराबर y। तो अब यहाँ से हम x देख लेते हैं। तो x हमारे पास कितना आ जाएगा, y प्लस 7/4, ठीक है, ये पूरे के अपॉन में है, अच्छे से लिख लेते हैं। x इक्वल टू y प्लस 7/4 जी। तो ये हमारा क्या रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ऑफ कोर्स ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग लिख देंगे सो x इज ऑन टू। और देखिए हमने यहाँ ऑन टू की प्रूफ कर दिया और यहाँ पे 1 1 प्रूफ किया था। तो ये हमारा हेंस एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये बाइजेक्टिव हो गया। एक बार मैं और फटाक से इसे समझा देता हूँ फटाफट, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। एक बार रिकैप करा देता हूँ कि बाइजेक्टिव हमें प्रूफ करना था। तो बाइजेक्टिव के लिए 2 चीज़ें प्रूफ करनी होगी, एक 1 1 एक ऑन टू। 1 1 कैसे प्रूफ करेंगे, तो हमने 2 एलिमेंट में लिए x1 और x2 जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। कैसे लिए, तो इफ़ x1 बराबर इफ़ x2, तो हम इन दोनों को इक्वल दिखा दिए, 4x1 का क्यूब माइनस 7 4x2 का क्यूब माइनस 7। तो यहाँ से x1 बराबर x2 आ गया, तो ये 1 1 हो गया। ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमने क्या माना, एक y कोई एलिमेंट लिया जो रियल नंबर से बिलोंग करता है और फिर उसे हमने और ऐसा माना कि उसका जो प्री इमेज है वो x है जो रियल नंबर से बिलोंग करता है, सच दैट fx बराबर y। तो fx बराबर y लिखा, फिर यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली और देखा कि क्या ये x जो है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो कौन सी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये कैसा होगा ऑन टू। ये रियल नंबर से कैसे बिलोंग कर रहा है, अगर आपको ये जानना है तो देखिए y के जगह पे कोई भी आप वैल्यू डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए 2, और एक बार चेक कर लीजिए कि जो भी वैल्यू आएगी क्या वो रियल नंबर में मिलेगी, तो मिलेगी। यानी ये जो एक्सप्रेशन है x बराबर इतना वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। हेंस s जो होगा वो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो बहुत ईजिली हमने सारे PYQs डिस्कस कर लिए। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। अगले पार्ट में हम कवर करेंगे इनवर्स फंक्शन, ठीक है, फिर फॉग एंड गॉफ और फिर कुछ बाइनरी ऑपरेशन, और फिर ये हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगले पार्ट हमारा जो इस चैप्टर का रिलेशन एंड फंक्शन का लास्ट पार्ट होगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।